प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर की योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को शत शत नमन। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। सतगुरु साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। गुरु कौन होते हैं, आज हम सत्यबोध के अंतर्गत इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कबीर साहिब जी की वाणी है, हम उसके माध्यम से गुरु कौन होते हैं इस बात पे प्रकाश डालते हैं। गु अंधियारा जानिए, रूह कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गु को क्या कहा गया है? अंधकार, अज्ञानता, अंधेरा। रूह को प्रकाश, ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान जो गुरु हमें दे वो गुरु होते हैं। हमारी अज्ञानता रूपी अंधकार को जो नष्ट कर देते हैं वो गुरु होते हैं। जैसे एक अनपढ़ को जब वो शिक्षक का संग करता है तो वो शिक्षित बना देते हैं। शिक्षक उस बच्चे को शिक्षित बना देते हैं। वैसे ही गुरु हमें आत्मज्ञान, शारीरिक ज्ञान और मानसिक ज्ञान तो हमें है, हमें ज्ञान नहीं है तो अपनी आत्मा का, तो गुरु हमें आत्मज्ञान से और परमात्म ज्ञान से परिपूर्ण बनाते हैं। वो गुरु होते हैं। हमें कैसे गुरु को गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, हम इसको भी आज जानने की कोशिश करेंगे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। साहिब अपनी वाणी में समझा रहे हैं कि गुरुओं में भी भेद होता है। अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। जैसे प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें जन्म देती है, जो बचपन से ही हमारी सेवा करती है, निस्वार्थ भावना। प्रथम हम माँ को ये भी बोला जाता है कि माँ ही परमात्मा का स्वरूप होती है धरती पे। जैसे गुरुओं के लिए बोला जाता है गुरु भी परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं धरती पे, ऐसे ही सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ होती है, हमारी जन्मदात्री होती है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे गुरु हमारे पिता होते हैं, जो हमारे भरण पोषण के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमें मेहनती बनना सिखाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे गुरु आते हैं, जो हमारे माता पिता की ही देन होते हैं। हमें स्कूलों में, कॉलेजों में भेजते हैं। हमारी शिक्षा जो संसारिक शिक्षा होती है उस पे हमारा ध्यान लेके जाते हैं, ताकि हमें समाज में, संसार में अच्छी प्रकार से रहना जीना आ सके। तो हम स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे टीचर, शिक्षक के रूप में हमें, अध्यापक के रूप में हमें गुरु मिलते हैं। फिर चौथे प्रकार के गुरु हमें कब मिलते हैं? जब हम मंदिरों में जाते हैं, पंडितों के रूप में, जो हमें परमात्मा की साकार पूजा करना सिखाते हैं। सगुण भक्ति हमें वहीं से समझ में आती है। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तब हम उन्हीं गुरु का संग करते हैं, उन्हीं से ही हम मिलते हैं। तो वो चौथी प्रकार के गुरु होते हैं हमारे जीवन में। अब पांचवी प्रकार के गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें निर्गुण भक्ति वाले गुरु मिलते हैं, जो हमें तन को और मन को साधना सिखाते हैं, जो परमात्मा को निराकार, बिना किसी स्वरूप का समझते हैं। छठे गुरु जब हमें मिलते हैं तब हमें आत्मज्ञान का पता लगता है। हम आत्मज्ञानी बनते हैं जब हम छठे गुरु का संग करते हैं। और छठे गुरु के संग में बहुत सौ की किस्मत संवरली होती है, तो उन्हें शब्द भेदी गुरु मिलते हैं। सातवें गुरु साथ में ही मिल जाते हैं छठे के, जिससे कि वो परमात्म ज्ञान भी पा पाते हैं। सातवें गुरु को सतगुरु भी कहा जाता है। सतगुरु में देखो, एक तो 7 गुरु आ जाते हैं, एक सत्य के पथ पे चलाने वाले पूर्ण गुरु, शब्द वेदी संत जिन्हें बोला जाता है, जिन्हें शब्द वेदी गुरु बोला जाता है, वो हमें सातों एक ही में मिल जाते हैं। वो शब्द वेदी गुरु माँ, पिता,
अध्यापक जन सामाजिक हमारे कार्य व्यवहार को भी सिखाते समझाते हैं, हमें एक माँ की तरह, एक पिता की तरह हमारी केयर करते हैं। अध्यापक की तरह संसारिक हमें शिक्षा देते हैं। संसार में हम जब भी परेशान होते हैं तो हम पंडितों के पास जाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वो हमें वो भी सिखाते हैं कि हमारी संसार की क्या नीड्स हैं, हमें कैसे फुलफ़िल करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या वाकई में हमारे ग्रह दिशाएं खराब चलती भी हैं या नहीं चलती। तो वो भी सब हमें वो ज्ञान बोध कराते हैं। उसके बाद वो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और मन को स्वस्थ रखना भी सिखाते हैं। फिर वो हमें आत्मज्ञान से भी ओतप्रोत करते हैं, आत्मज्ञान सिखाते हैं। आत्मा जब परिपक्व होती है तो फिर वो हमें परमात्मा से वंदिए जो शब्द बतावे दाव। शब्द बतावे दाव का मतलब यहाँ पे यही है कि आपकी आत्मा को परमात्मा तक मिलाने का, आपकी आत्मा को परमात्मा दिखाने का जो गुरु, जो सूरज शब्द योग करवाने का गुरु साहस रखते हैं, जो इतने दानवीर हैं गुरु कि आपकी आत्मा को परमात्मा घर दिखा देते हैं, तो वो गुरु ही सही मायने में वंदना करने के योग्य होते हैं। वंदना ये नहीं है कि हम माता की, पिता की में बनाते हैं, उनकी हमें करनी नहीं चाहिए, करनी हमें सबकी चाहिए। सबसे ज़्यादा जिनकी करनी चाहिए वो शब्द भेदी संतों की करनी चाहिए। गुरुओं को हमें सैल्यूट करना चाहिए, हर समय ही अपनी स्मृति में, अपनी सुरती में याद रखना चाहिए। उनके सत्य ज्ञान उपदेश पे सत्य, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, विवेक, धैर्य, इन सबको निज धर्मी बनना चाहिए, निज कर्मी बनना चाहिए, त्यागी बनना चाहिए, वैरागी बनना चाहिए। ये सब सद्गुण सद्गुरु के जो हैं वो धारण करने चाहिए। यही सत्य ज्ञान उपदेश होता है। यही वो डोरी है जिसको हम ग्रहण करके, जिससे कि फिर हम साधना करके इसको अपना के जीवन में, और फिर जब हम साधना करते हैं, ये सत्य ज्ञान उपदेश है, और इसके बाद जब हम इसके ऊपर से साधना करते हैं तो हम अमर घर में निश्चित तौर पे जा सकते हैं। परहित करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। स्वार्थ की भावना से कोई भी जब हम कर्म करते हैं तो वो हमारे बंधन का कारक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। जैसे का संग करोगे धीरे धीरे वैसे का रंग चढ़ता है। वो रंग कब चढ़ता है? जब आप उसकी रहनी गहनी करने को लगातार देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर उसके ऊपर मंथन करते हैं, अपने विचारों के साथ में आत्म मंथन करते हैं, तब आप उसी के जैसे धीरे धीरे बनने लग जाते हो। जब आप उनके जैसे धीरे धीरे बनने लग जाते हो, जैसे गुरु शब्द सुनाता है हमें सत्संग में, हम शब्द ही सुनते हैं ना। अभी आप क्या सुन रहे हो? अभी आप शब्द ही सुन रहे हो ना। जब हम शब्द सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, फिर उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं कि बोलने वाला हमें क्या बताना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है। जब हम वो सीखना चाहते हैं, तब जब हम खुद के अंदर में झांक के ये देख पाते हैं कि मुझ में क्या कमियां हैं। गुरु, कोई भी गुरु आपको, आप जा रहे हो उसके पास तो आपका इलाज करेगा वो, ना कि आपके घर के बाकी सदस्यों का इलाज करेगा। जैसे डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो डॉक्टर आप ही का इलाज करेगा ना। आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ तो आप डॉक्टर के पास गए हो तो आपका इलाज हो जाएगा। अभी घर में बाकी सदस्यों को पता ही नहीं है कि वो भी बीमार हैं, तो उनका इलाज डॉक्टर कैसे कर देगा जब तक वो उनके पास नहीं जाएंगे इलाज करवाने के लिए। भावे सपोज करो आपको छोड़ने भी चले गए, लेके भी आ गए डॉक्टर के जाके, आपको बुखार है, आपने बुखार की दवाई ली तो आपका बुखार उतरने लगेगा। घर में और सदस्य हैं, उनको भी बुखार है, अब वो आपको लेके भी जाते हैं, आपको वापस भी ले आते हैं, मगर वो डॉक्टर से दवाई नहीं लेके आ रहे, तो क्या उनका इलाज हो जाएगा? नहीं होगा ना। डॉक्टर जो परहेज बताएगा वो परहेज भी करना पड़ेगा, तब वो इलाज कामयाब होता है। तो वो व्यक्ति या हम जो डॉक्टर के पास गए थे वो ठीक हो जाते हैं। अभी जो लोग
संग ही नहीं करते गुरु का, या संग करने के बाद भी, जैसे डॉक्टर के तो आपके घर वाले भी गए थे ना साथ में, ऐसे ही संग तो किया उन्होंने, गए और आ गए, ग्रहण नहीं करके लाए, तो फिर उसका फायदा नहीं होता। गुरु भृंगे की भांति अलग अलग प्रजातियों के, गुरु के पास सब टाइप के लोग जाते हैं, अच्छे, ऊंची नीची जाति के, बुरे, सब प्रकार के। गुरु का अपना सत्य ज्ञान उपदेश सुनाते हैं। जो आत्माएं वो शब्द ज्ञान उपदेश ग्रहण कर लेती हैं, वो एक दिन वो भृंगा ही बन जाती हैं, वो गुरु ही बन जाती हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे पढ़ते हैं ना, तो सभी तो टॉपर नहीं होते, टॉपर तो कोई एक आधा ही बनता है, पास तो होते हैं ना बहुत सारे बच्चे, और फिर फेल भी होते हैं। जो बिल्कुल ग्रहण नहीं करते वो फेल हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं वो एवरेज में आ जाते हैं, और जो पूर्णतः ग्रहण करते हैं वो टीचर बन जाते हैं, है ना। कैसे बने? वो संग करने से बने। ऐसे ही भृंगा कीड़ों को पकड़ के अपने मिट्टी के उस खोर में, खोखले में बंद करता है, और ऊपर उसके बैठ के भूं 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 की पुकार लगाता है, अपना शब्द सुनाता है। कुछ तो वो सुन के भृंगा बन जाते हैं, कुछ कीड़े ही रह जाते हैं, और कुछ मर भी जाते हैं। यहाँ पे मर जाने से मतलब ये है कि जीवन को वेस्ट कर जाते हैं हम आत्माएं। हम जान ही नहीं पाते सार को, कि हमारे जीवन का सार क्या है। भावे हम सत्संगों में जाते रहते हैं, भावे हम कुछ भी करते रहते हैं, मगर हमारे अंदर से ये ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हट ही नहीं पाता। क्यों नहीं हट पाता? क्योंकि हम वहाँ से उस सत्यता को ग्रहण करके नहीं लेके आ पाते। वहाँ जाते तो जरूर हैं, मगर वहाँ से वो चीज़ हम ग्रहण करके नहीं लेके आते जो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। करनी तो कर दी, वहाँ गए, ग्रहण नहीं किया। रहनी, गहनी, करनी, ये तीनों चलेंगी, पाओगे, बुरी वाली करनी को छोड़ पाओगे। शर्त ये है कि गुरु का संग करके ही रखना पड़ेगा, तब आपके अंदर में वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी। और जब आप गुरु का संग कर लोगे, और आप खुद, गुरु जब आपको इतना परिपक्व कर देगा, तब भी आप गुरु से अलग भी रहोगे, तो भी आप उस गुरु के ही सदके करते रहोगे, उसकी महिमा गाते रहोगे, उसका गुणगान हमेशा करते रहोगे। जैसे जो बच्चा पढ़ लिख के, जिन टीचरों से पढ़ लिख के वो टीचर बना होता है, उनका वो हमेशा ही एहसान मानता ही रहता है। फीस दे चुका है वो, पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है वो, फिर भी उसको वो टीचर्स कभी नहीं भूलते जिन्होंने उसको वो ज्ञान दिया था। वो हमेशा अपनी बातों में अपने उन टीचर्स का जिक्र हमेशा रखता है कि मेरे टीचर की मुझ पे ऐसे ऐसे दया थी, तब मैं आज यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। कृतज्ञ होना चाहिए हमें, कृतघ्न कभी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि गुरु नानक जी की वाणी कहती है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि मेरे गुरुजी ने मेरी आँखों पे जो भ्रम की पट्टी पड़ी हुई थी उसको हटा के ज्ञान का अंजन लगा दिया, और अज्ञानता का अंधेरा दूर कर दिया। किस चीज़ का? जिस चीज़ में हम आज जी रहे हैं ना, केवल हम भौतिक जगत में जी रहे हैं, हमें आध्यात्मिक जगत में जो जीना नहीं आता ना। जैसे हम सारा जीवन अपना चिंताओं में बिताते हैं, थोड़ा भी जीवन चिंतन में नहीं बिताते। चिंतन करना क्या होता है? ध्यान लगाना होता है। तब नानक जी जब इस चीज़ को जाने थे, जब उन्होंने अपने गुरु जी से ज्ञान लिया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि मेरे गुरुजी ने मेरी अज्ञानता की पट्टी को, मेरी अज्ञानता के उस जाले को मेरी आँखों से अंजन लगा के दूर कर दिया, अज्ञान का अंधेरा हटा दिया, मुझे प्रकाशमान कर दिया, प्रकाश में ही ले आए। कब लेके आए हैं?
जब परमात्मा ने कृपा की तब मुझे ऐसे संत, ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उनसे मुझे मिलाया। किसने मिलाया? कौन मिला सकता है हमें परमात्मा से? हम आत्माएं जब परमात्मा से गुहार करती हैं, अंतःकरण की पूरी ताकत से परमात्मा को पुकारती हैं कि हे परमात्मा, मुझे आपसे मिलना है, मुझे कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं सूझता आप तक आने का, मुझ पे दया करो, आप दयालु हो, तो वो आपके जीवन में संत गुरुओं को भेजते हैं और आपके अज्ञानता को दूर करके प्रकाशमान आपको कर देते हैं। तो नानक जी कहते हैं, जब मेरे पे परमात्मा की दया हुई तो मुझे संत गुरु मिले, जिनके मिलने से मेरे जीवन में प्रकाश हो गया। ऐसे ही जैसे नानक जी के जीवन में प्रकाश हुआ ना, गुरु नानक जी कहलाते हैं वो, है ना। हम कितना मान करते हैं ना गुरु नानक जी का, ऐसे ही गुरु नानक जी की तरह ही आज भी हमारे जीवनों में संत मौजूद हैं। बशर्त ये है कि हम उनसे मिलना चाहते भी हैं या नहीं मिलना चाहते। हम खुद को जानना चाहते हैं, हम परमात्मा को जानना चाहते भी हैं या नहीं मिलना चाहते। यदि मिलना चाहते हैं और प्रेयर करेंगे सच्ची आत्मा से कि हे साहिब, हे मालिक, हे दयालु, हे कृपालु, मुझे आपसे मिलना है, कोई मार्ग दिखाओ, कोई रास्ता दिखाओ, किसी संत को मेरे पास भेजो या मुझे किसी संत के पास भेजो ताकि मैं आपको खुद को जान पाऊँ, तो आपके भी अंतःकरण में वो प्रकाश होने में देर नहीं लगेगी। वो मालिक सबकी सुनते हैं। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहज ही देखे साहिब का दीदार। दादू साहिब जी बोलते हैं, दादू जी महाराज कहते हैं अपनी श्रीवाणी में कि जब हमें ऐसे सतगुरु मिलते हैं जो आत्मज्ञानी हमें बनाते हैं और परमात्म ज्ञानी हमें बनाते हैं, तब हमें क्या मिलता है? भक्ति का और वो मुक्ति का भंडार मिलता है जिसके लिए हम सारी दुनिया में घूमते रहते हैं। भक्ति परमात्मा की ही की जा सकती है। भव से गति करना भक्ति होता है। भवसागर कहते हैं ना इस जगह को, हम भवसागर से हम सब तिरना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। कहते हैं जब हमें सतगुरु मिलता है, जब वो गुरु हमें मिलता है जो हमारे को आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत कर देता है, तो मुक्ति क्या नहीं मिलेगी? जब हम परमात्मा के हो जाएंगे, परमात्मा हमारा हो जाएगा, तो मुक्ति तो हो ही गई ना, मुक्त तो होंगे ही ना, पक्का हो जाएगा ना फिर तो कि हाँ हम मुक्त होंगे, हमें किसी और की मोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए संतों ने ये भी कहा है कि जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानो गुरु की मैनी। कहने को तो संसार में बहुत सारे गुरु फिरते हैं, किस किस की हम बातें मान के पता नहीं कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं। जब तक हम अपनी आँखों से, अपने अंतःकरण के नेत्रों से खुद की आत्मा के दर्शन ना कर ले और फिर हमारी आत्मा परमात्मा के दर्शन ना कर ले, तब तक हम कैसे रुक जाएं हम वहाँ पे कि बातों बातों में ही कोई हमें समझा दे, सिखा दे, तो क्या हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए? आज तक भी तो हम वही करते आए हैं ना। स्कूलों में भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो टीचर्स क्या करती हैं? हमारे को कॉपियाँ लगवाती हैं ना, नोटबुक लगवाती हैं, क्या करवाती है? सारा काम नोट करवाती है। क्यों करवाती है? फिर वो चेक भी करती है, फिर हमारे बीच बीच में टेस्ट लेती है, फिर एग्ज़ाम होते हैं, फिर कहीं जाके वो क्लास पास होती है ना हमारी। ऐसा ही तो कोई हमें गुरु चाहिए ना, जो आत्मज्ञान भी हमें इसी प्रकार से देता हो, कि जो हमें अच्छी तरह सिखाए, हमारे जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आती हैं उनको हम पास आउट करते जाएं, और फिर जब हमारी अंतिम परीक्षा आएगी, जब हमें इस शरीर से प्रस्थान करना होगा, तब हमारे साथ में हमें पता हो कि कर्मों का जमावड़ा हमारे साथ में जा भी रहा है या नहीं। कहते हैं जब तक आत्मा के ऊपर पाप कर्म और पुण्य कर्म की बेड़ियाँ होती है ना, तब तक वो परमात्मा के घर नहीं जा पाती। कृष्ण जी ने भी तो कहा है श्री गीता में कि पाप और पुण्य की जब तक तुम चैन बनाते रहोगे तो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। मेरा अनन्य भगत मेरी अनन्य भक्ति को जानेगा। कहाँ पर जाके जानेगा? तत्वज्ञानी संतों की शरण में जाके जानेगा। और जब तक मेरी भक्ति नहीं जानोगे तब तक मेरे को प्राप्त नहीं होगी। देवियों की पूजा करोगे तो देवियों को प्राप्त होते रहोगे, देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं को प्राप्त होते रहोगे। मेरा भगत मुझको तब प्राप्त करेगा जब मुझे जान लेगा तत्व से।
तो तत्व ज्ञानियों की, संतों की शरण करनी पड़ेगी ना। जैसे संसार का कोई भी कार्य बिना किए नहीं होता, ऐसे ही भक्ति भी बिना जाने बिना समझे नहीं हो सकती। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो आपका वो बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। आपको कहीं नौकरी भी कब मिलती है? जब आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, तब आपको कहीं जाके जॉब मिलती है। और फ्रेशनर को तो वो भी करने में बड़ी मुश्किल होती कि नहीं होती। जब हमें संसार का सीखने में इतना टाइम लगता है, बचपन से ही पढ़ाइयाँ शुरू कर देते हैं हम, और कितने साल लगते हैं पढ़ते 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 पढ़ते, जब कहीं जाके हमें मिलते हैं। तो क्या आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा? बस घर में बैठ के केवल हम आरती गा लेंगे, या केवल हम किसी भी धार्मिक सदग्रंथ को उठा के पढ़ते जाएंगे, केवल पढ़ते जाने से, केवल वो आरतियाँ गाने से क्या हमें सच्ची में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? उनके मतलब ही नहीं समझेंगे तो कैसे प्राप्ति होगी परमात्मा की? ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा, वो सब्जेक्ट है हमारा, मगर उसको सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर का भी तो संग चाहिए। जैसे स्कूलों में बच्चों को कॉपी किताब सब कुछ दे के भेजते हो ना, साथ में टीचर का संग भी करवाते हो। कॉपी किताब तो घर में भी रखी थी ना, तब तो नहीं आया ना बच्चों को पढ़ना। बच्चों को पढ़ना कब आया? जब आपने टीचर का, अध्यापक का संग करवाया। और अध्यापक के संग करवाने में कितना पैसा खर्चा है? बच्चे को स्कूल में अलग भेजते हैं पढ़ने के लिए, ट्यूशन पे अलग भेजते हैं पढ़ने के लिए, जब कहीं जाके वो बच्चा हमारा पढ़ पाता है। और हम आत्मज्ञान को क्या समझते हैं? ऐसे ही मिल जाएगा बस हमें, ऐसे ही तो नहीं मिल सकता ना आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को पाने के लिए भी तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। बिना प्रयास के जब संसार की कोई चीज़ नहीं मिलती, बिना प्रयास के तो एक न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु भी अपनी माँ के स्तन से दूध भी नहीं पी सकता, पान करके अपना पेट भर पाता है। बिना प्रयास के तो वो भी नहीं होता ना। तो फिर ये कैसे हमने समझ लिया कि हम बिना प्रयास के ही परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे? हम दुख में होते हैं, 1 मिनट में बोल देते हैं हे भगवान हमें उठा ले। संग किया ही नहीं, जो वहाँ आप तक भेज सकता है उसका जब तक संग नहीं करेंगे तब तक कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते ना। तो थोड़ा विचार करना चाहिए हमें कि इसीलिए ही गुरुओं की ज़रूरत होती है अपने जीवन में। शायद मेरी इन बातों से आपको एनालाइज हुआ होगा कि हमें गुरु की सच्ची में ही जीवन में क्यों ज़रूरत होती है। गुरु आज्ञा में जो चले, जन्म जाएगा जीत। सूर्य नाम साधना करते रहो, यही भक्तों की रीत। जो वो ज्ञान ध्यान सिखाते हैं, हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और घर के संसारिक कार्य व्यवहार भी करने होते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे वो मूर्ख और अंधा। क्योंकि ये काया चलाने के लिए, घर की गृहस्थी को चलाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही, और आत्मिक शक्ति पाने के लिए परमात्मा की बंदगी और भजन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले परमात्मा की बंदगी और भजन करो, और फिर अपने संसार के कार्य व्यवहार करो, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो कहते हैं गुरु आज्ञा किस चीज़ के लिए देते हैं हमें? गुरु आज्ञा हमें भजन बंदगी जो वो सिखाते हैं उस पे चलने की आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं हमें कि सत्य पे आरूढ़ रहो, दूसरों पर दया करो, क्षमा करो, सहनशील बनो, करुणामयी बनो, विवेक ज्ञान से कार्य करो, धैर्य रखो, संतोषी बनो, निःकर्मी बनो, स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो, निज धर्मी बनो, वैरागी बनो, त्यागी बनो। वो कैसे बनेंगे हम? उनकी बातों को सुन के जब हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तब हम वो बनेंगे। धीरे धीरे जब हम सीखते जाएंगे तो एक दिन हम उनकी तरह ही पूर्ण संत भी बन जाएंगे। पे चलते हैं और सार शब्द जान के साधना करते चलते हैं, तब
गुरु की इस आज्ञा से और साधना करने से हम अपने जन्म को जीत जाते हैं, तब हम भगत कहलाते हैं। ये भक्तों की रीति, ये भक्तों की नीति होती है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जब आप ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेते हो, जब आप ऐसे गुरु से इतना सब कुछ ज्ञान पाते हो, तब आपको पता लगता है उनकी महिमा का, कि जिसको हम परमात्मा को हम जब जिसको नहीं देख पाते थे, उनकी महिमा ऐसी है कि सतगुरु की महिमा कोई नहीं गा सकता। कि सब धरती कागज करूं, लेखनी संबन राय, सात समुंदर की मसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा और गाया ना जाए। ऐसे गुरुओं का क्यों कहा है कि नहीं गुरु गुण गा सकते, कितना भी गाएंगे तब भी कम पड़ेगा। वो क्यों कम पड़ता है हमें? इसीलिए ही कम पड़ता है क्योंकि गुरु वो चीज़ हमें दिखाता है जो हमें आज तक किसी ने नहीं दिखाई। माँ ने हमें जन्म दिया, पिता ने हमें हमारा भरण पोषण किया, टीचर्स ने हमें स्कूली ज्ञान दिया, पंडितों ने हमें संसार में ये समझाया कि हाँ ग्रह नक्षत्र क्या चीज़ होते हैं, देवी देव क्या होते हैं। उसके बाद हमें जो निर्गुण भक्ति करने वाले अष्टांग योगी गुरु मिलते हैं, वो हमें तन को साधना, मन को साधना सिखा सकते हैं। आत्मज्ञानी गुरु केवल हमें हमारी आत्मा तक की पहुंच का ज्ञान दे सकते हैं, मगर परमात्मा का ज्ञान जो गुरु हमें करवा देते हैं, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन करना जो गुरु हमें सिखा देते हैं, वो गुरु अनंत को दिखा देते हैं हमें। वो सतपुरुष, वो सतनाम, वो सत्य सतपुरुष साहिब, उसका अता पता ठिकाना केवल वो शब्द भेदी गुरु ही आपको बता सकते हैं। और वो जब हमें दिखाते हैं तो उसकी महिमा कैसे गाओगे आप, बताओ। इसीलिए सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। ये अनंत ही तो उपकार है, जो अनंत को दिखा दे वो अनंत ही तो उपकार करेगा, थोड़ा बहुत थोड़ा ना उपकार है। माँ हमें कितना दे सकती है, सीमा में है ना। पिता हमें कितना दे सकता है, सीमा में देगा। हमारे अध्यापक जन हमें कितना देंगे, PhD तक करवा देंगे, बस, है ना, सीमा में है ना सब। पंडित जन हमें कितना देंगे, वो भी सीमा में है। अष्टांग योगी कितना देंगे, सीमा में है। आत्मज्ञानी कितना देगा, सीमा में ही देगा। और परमात्मा से जो मिलाएगा, परमात्मा ज्ञानी गुरु जो होगा, वो अनंत देगा हमें, क्योंकि वो हमें अनंत से ही तो मिला देगा। जो अनंत उपकार करे तो उसके कैसे बलिहारी ना जाए, कैसे सुरती उसके बलिहारी नहीं जाएगी। जो सुरती इतना सब कुछ अपने गुरु जी से पालेगी, तो वो उस गुरु के तन तन के सदके नहीं करती, वो उसकी रूह के भी सदके करती है। कि हे मालिक, हे साहिब, आपका अनंत शुक्रिया कि आपने ऐसे गुरु का संग, ऐसा सानिध्य मुझे प्रदान करवाया कि मेरे मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना दिया। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले ना मोक्ष, गुरु बिना लखे ना सत्य को, और गुरु बिना मिटे ना दोष। अब ये वाणी तो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी कि क्यों बोली गई है। कि गुरु के बिना हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान ही नहीं उपज सकता। वो ज्ञान जो आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान है, वो नहीं पनपेगा ना, क्योंकि हम उधर को जाएंगे नहीं, तो हमारे अंदर में वो आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान पनपेगा कहाँ से? कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी जब तक मोक्ष के बारे में ही नहीं पता। गुरु बिन उस सत्य को, कौन से सत्य को? सत्य सोई जो विनशे नाही, सत्य आत्मा, सत्य ही परमात्मा। बाकी सब तो विनश जाएगा ना, ये काया विनश जाएगी हमारी, नष्ट नहीं होता तो क्या नहीं नष्ट होता। अविनाशी आत्मा नष्ट नहीं होती, कर्मानुसार तन बदलती, छोड़ती, लेती जाती है। इसको यहाँ से छुड़वाने के लिए, इस मृत्यु लोक से अमर घर तक भेजने के लिए वो कार्य करते हैं। वो ही इस ज्ञान को, इस सत्य को हमें लिखाते हैं, वो गुरु। और उनके बिना हमारे दोष नहीं मिट सकते। कौन से दोष नहीं मिटते? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर में दोष हैं।
ये सब तेरा मेरी, इसका इसकी, उसका उसकी, ये सब दोष वही मिटा पाते हैं। जब मिटा पाते हैं जब ज्ञान आ पाता है, उससे पहले नहीं मिटते। उससे पहले तुम शरीर समझ के खुद को जी रहे होते हैं। हम खुद को आत्मा समझ ही नहीं पाते, हम सामने वालों को आत्मा समझ ही नहीं पाते। जब तक हम सामने वालों को आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हमारे ये दोष नहीं मिट सकते। हमें ज्ञान नहीं होगा तो सत्य का। हमें इतना सब कुछ हमारे गुरु जी से मिल जाता है, हम ज्ञानी, परमात्मा ज्ञानी, आत्मज्ञानी बनते हैं। और गुरु हमारा देही रूप में हमारे पास नहीं रह पाता, तो तब हम क्या कर सकते हैं? कैसे गुरु की वंदना करें, कैसे गुरु के ऊपर बलिहारी जाएं, क्या करें हम उसके लिए? जो गुरु बसे बनारसी और शिष्य समुंदर तीर, एक पल बिसरे नहीं, एक पल बिसरे नहीं, जो गुरु गुण होवे शरीर। जब आप गुरु को पूर्ण रूप से उसके सारे गुणों को अपना लोगे, सारग्रही बनके, गुणग्राही बनके, जब आप टीचर के सारे गुणों को अपना लोगे, तो आप उसके सदके करना कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो गुरु ज्ञान के रूप में आपके अंतःकरण में ही सदा सर्वदा के लिए स्थित हो जाता है। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी सदा सदा के लिए स्थित हो गए थे, स्थित करने नहीं पड़े थे वो अलग से। हनुमान जी ने राम जी के गुणों को इतनी अच्छी तरीके से राम राम जप जप के, साधना कर करके अपने अंतःकरण की गहराइयों में इतना उतार लिया था कि आज हम कहते भी हैं, हनुमान जी को जब याद करते हैं, कि राम से बड़ा राम का नाम होता है, गुरु से बड़ा गुरु का ज्ञान होता है। और जो शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को इतनी एकाग्रता से, इतने ध्यान से संभाल संभाल के उसके सभी गुणों को एकत्रित कर लेता है अपने अंतःकरण में, तो उसके अंदर उसका गुरु ही बोलता है ज्ञान के रूप में। और वो गुरु कभी अलग नहीं हो सकता, और वो शिष्य कभी भी अपने गुरु के सदके करने बंद नहीं कर सकता। वो अपनी आत्मा से सदा ही उनके प्रति नतमस्तक रहता है। परमात्मा ने, सच्चे सतपुरुष साहिब ने मेरे जीवन में मुझे ऐसे गुरु का संग दिया है, जिसके मैं हमेशा सदके करती हूँ। और मालिक से यही दुआ करती हूँ कि मेरे मालिक मुझ में इतनी शक्ति भर दो। हे साहिब, आपने मुझे इतने अनुपम गुरु जी से मेरी भेंट करवाई है, उनके चरण कमलों में मुझे सदका करने का अवसर दिया है। उनके ही शरण में रह के मैंने गुणग्राही बन के ये सब ज्ञान उन्हीं का उनसे पाया है। वो ही आज बोल भी रही हैं, तो मैं उनके गुण अपनी आखिरी श्वास तक गाती रहूं, ऐसी ही मेरी कामना है। और जो आत्माएं मुझे सुन पा रही हैं, वो भी उनके जीवन में भी एक सच्चे सद्गुरु का आना हो, ताकि वो भी अपने जीवन को सार्थक कर पाएँ। इसी के साथ में सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।